हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जरियाल आपका जरियाल साइबर कैफे में स्वागत करता हूं। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। चलो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे किस तरह से नवोदय विद्यालय का जो 6th क्लास का एग्जाम है या एडमिशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या जो जरूरी डॉक्यूमेंट रहेंगे, चलो हम देखते हैं। तो इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट रहेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए कैंडिडेट का आपके पास, एप्लीकेंट का आधार कार्ड होना चाहिए, पेरेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर भी होना चाहिए, एप्लीकेंट का कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो अटेस्टेड किया हो स्कूल अथॉरिटी या हेडमास्टर के द्वारा। इसके लिए आपको एक चीज नोट करनी होगी कि आपका फाइल फॉर्मेट जेपीजी में होना चाहिए और साइज 10 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके अलावा जो पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, उनका साइज आपका 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। हम चलते हैं अपने ब्राउजर में और यहाँ पे टाइप करेंगे नवोदय विद्यालय। यहाँ पे ये सेकंड वाली वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 6 के लिए क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे बता रहा है कि लास्ट डेट आपका 29 जुलाई है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप नो सेलेक्ट कीजिएगा, इसको भी नो कीजिएगा सिलेक्ट। प्रोस्पेक्ट पढ़ा है तो यस कीजिएगा, इसको भी यस कीजिएगा। यहाँ पे भी यस सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे भी यस सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास ओटीपी रिसीव हुआ है। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार के साथ तो उस वाले मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। अगर आया है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। हमारे पास नहीं है, नहीं आया है क्योंकि हमारा आधार कार्ड मोबाइल के साथ लिंक नहीं है, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बता रहा है कि आपको कैंडिडेट के पेरेंट्स का आधार कार्ड या कोई भी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक यहाँ से चूज कर सकते हैं आप। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब अगला स्टेप रहेगा हमारा, यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा जो एजुकेशन ब्लॉक है जहाँ पे बच्चा एग्जाम देना चाहता है। यहाँ पे स्कूल का नाम डालिएगा जिस स्कूल में अभी बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज कीजिएगा कैंडिडेट का। आप ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ईमेल आईडी डालेगा, यहाँ पे मदर नेम लिखिएगा कैंडिडेट का, यहाँ पे फादर नेम डालिएगा कैंडिडेट का, यहाँ पे नेशनैलिटी ऑलरेडी इंडियन रहेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आप यहाँ पे कैंडिडेट का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालिएगा। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, मेल फीमेल। यहाँ पे कैटेगरी चूज कीजिएगा जैसे जनरल, SC ST OBC। इसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस डालिएगा कैंडिडेट का, यहाँ पे पिन कोड डालिएगा। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में मीडियम चूज कीजिएगा जिसमें कैंडिडेट एग्जाम देना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपका डिसेबिलिटी 40 से कम है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर ऊपर है तो आप यहाँ से चूज कीजिएगा और उसका कैटेगरी डाल दीजिएगा, किस टाइप का डिसेबिलिटी है आपका। रिलीजन सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे पैन नंबर डालिएगा जो स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा लिखा होगा आपकी फॉर्म पर। इसके अलावा आप RID डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एनुअल इनकम डालिएगा पेरेंट्स का ईयरली। यहाँ पे आप नेक्स्ट डिटेल है प्रीवियस स्कूल डिटेल, ये ऑलरेडी फिल रहेगा। यहाँ पे नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम डालिएगा जहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे भी थर्ड फोर्थ तीनों का डालिएगा। इसके अलावा यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल, जो 3rd क्लास का स्कूल है उसका नाम डालिएगा, 4th का डालिएगा, 5th का डालिएगा, ये रिकॉग्नाइज्ड रहेगा। इसके अलावा स्कूल लोकेशन रूरल है या अर्बन है, शहरी या ग्रामीण। अगर ग्रामीण है तो रूरल सेलेक्ट कीजिएगा, अगर शहरी है तो अर्बन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, कौन से महीने से उसने 3rd क्लास
स्टार्ट किया है और एंड कब हुआ है। यहाँ पे फोर्थ का भी वैसे ही आप सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे फिफ्थ का भी सिलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा ये अंडरटेकिंग ऑलरेडी फिल होके आएगा जो आपने स्टार्टिंग में भरा था। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपको यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो डालना है, पासपोर्ट साइज होना चाहिए। इस यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर डालेंगे, यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर डालेंगे कैंडिडेट के, यहाँ पे दोनों सर्टिफिकेट जो स्कूल के द्वारा अटेस्टेड किया हुआ है फॉर्म वो, और जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है दोनों को मर्ज करके ज्वाइंट करके लगाइएगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत आता है तो आप हमारे को कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना देंगे कि आप दो जेपीजी फाइलों को कैसे मर्ज करेंगे। और ध्यान रखना कि आपका जो फाइल का साइज है वो 10 केबी से लेके 300 केबी के बीच में होना चाहिए इसका जो ये अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट का। इसके अलावा पेरेंट्स का जो सिग्नेचर होगा वो 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, फोटो भी 10 से 100 केबी के बीच में, और सिग्नेचर भी। और इसका फाइल फॉर्मेट ओनली जेपीजी में होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट होगा। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आपको एक फाइनल प्रीव्यू विंडो आ जाएगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। इसको आप चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं गलती है तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे अगर सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म फिल हो गया है। ये बता रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको प्रिंट करके अपने फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। जब आपका एग्जाम आएगा तो उस टाइम रोल नंबर निकालना होगा, रोल नंबर निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूरी रहेगा। तो इसको हम अभी सेव करेंगे, एक पीडीएफ के रूप में इसको रख लेंगे ताकि इसका यूज हम एडमिट कार्ड को निकालते टाइम यूज कर सकते हैं। अगर कोई इसमें तकलीफ रहा आपको कहीं किसी भी पॉइंट पे तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं हमारे इस वीडियो पे। हम आपका जरूर से कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे द्वारा इसको भरवाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।